बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेसन नंबर 32 करते हैं। सोशल वर्क की हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल सिस्टम्स थ्योरी। सोशल सिस्टम थ्योरी क्या कहती है? सिस्टम्स पर्सपेक्टिव ये है कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है ये असल में नतीजा होता है लोग आपस में सोशल सिस्टम में बहुत से लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जो सोशल सिस्टम होता है उसमें सारे जितने भी पर्सन्स होते हैं वो सारे एक दूसरे का के साथ एक लिंक कर रहे होते हैं, एक लेन देन के लिए जो भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं उस वजह से उनका बिहेवियर जो है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। बिहेवियर असल में इन्फ्लुएंस होता है, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो मिल के काम कर रहे होते हैं हमारे पूरे सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी इंसान है वो पेरेंट्स के साथ रहता है, फ्रेंड्स में, स्कूल में, इकोनॉमिक क्लास में, होम इन्वायरमेंट में, इस तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी बंदे को वो कैसे सोचता है, वो कैसे एक्ट करता है। जैसे बहुत सारे अब क्लाइंट्स होते हैं वो रिस्की बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं, ड्रग अब्यूज होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइज अच्छे नहीं होते। तो वो जो आपका एक इंटरेक्शन होता है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी, या स्कूल में अगर आप लोगों का इंटरेक्शन ठीक नहीं है, या फ्रेंड्स में अगर कोई आपस में गड़बड़ चल रही है, या फैमिली में कुछ मसले हो रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि आप लोगों के बिहेवियर जो है वो फॉर एग्जांपल आप परेशान होते हैं, थोड़ा डाउन बिहेवियर होता है आपका। तो ये असल में बिहेवियर क्यों होता है? वो आप लोगों के सोशल सिस्टम्स में इंटरेक्शंस की वजह से होता है। अगर आप किसी भी बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले पूरे सिस्टम में देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से पार्ट मिसिंग है, कौन सा पार्ट है जो इनअफेक्टिव है, कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा। उसको फिर जब आप लोग करेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बिहेवियर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई सोशल वर्कर है वो सिस्टम्स में मजबूती लाना चाहता है, अपने सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो उन सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व और एनालाइज करे जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी वेलफेयर में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके काम में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सोशल सिस्टम थ्योरी मेनली फोकस ही उसका इस बात पे होता है कि जो लोग होते हैं वो सिस्टम के अंदर रेसिप्रोकल इंस्ट्रक्शंस करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है टू वे, ठीक है, लेन देन, यानी कि दो तरफ के जो मामलात हो रहे थे उसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्नॉलेज करता है कि एक जो सिस्टम होता है वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई एक सिस्टम ज़्यादा बड़े सिस्टम्स का सब सिस्टम होता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स मिलके एक बड़ा सिस्टम बना लेते हैं। तो वो जो छोटे सिस्टम्स फिर जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब सिस्टम्स होते हैं। तो अब चेंज क्यों आता है? चेंज आता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। जब आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में फीडबैक मिलता है तो आप उस फीडबैक के ऊपर जो है वो कुछ चेंजेस लेके आते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑफ फीडबैक। कोई आप लोगों को बताता है कि आप लोगों को यहाँ चेंजिंग करने की ज़रूरत है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आप उसमें उसके बाद आप उस बेसिस पे जो चेंजेस लेके आएंगे। जो सिस्टमिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो यूजफुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हमेशा सोसाइटी में स्टेबिलिटी और चेंज लेके, जो ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइडिंग मीनिंग टू थ्योरी। जो सोशल सिस्टम्स थ्योरी थी ये एक क्रॉस डिसिप्लिनरी बॉडी है, यानी ये एक साइंटिफिक थॉट भी है, सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। 20वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। इसमें पूरा एक सोशल सिस्टम्स का पर्सपेक्टिव है, यानी कि एक फलसफा है इसके अंदर के इंसान की हमेशा अपनी सोशल इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशनशिप रहता है। और ये फलसफा हम लोग यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन को स्टडी करने के लिए। ये जो मॉडल है सोशल सिस्टम मॉडल, अगर आप लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं, प्रोफेशनली जो प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस के सेक्टर में आपस में इंटरेक्शंस को, बिहेवियर्स को समझना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। सबसे पहले सिस्टम को डिफाइन किया गया। सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसी सेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर कोई बड़ी चीज़ बना रहे हैं, पूरा एक होल बना रहे हैं, तो वो क्या होता है? हमारा सिस्टम होता है। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स मिलकर एक कॉमन चीज़ बना रहे हैं या कॉमन पर्पस गेन कर रहे हैं, तो दैट इज अ सिस्टम। सिस्टमिक थिंकिंग क्या होती है? जब आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं किसी भी बड़ी पिक्चर के अंदर, छोटे छोटे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे पैटर्न्स एक बड़ी चीज़ के अंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, कोहेरेंट होते हैं, तो वो आप लोगों की सिस्टमिक थिंकिंग होती है। सिस्टमिक थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जो कि अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि कैसे मुख्तलिफ आप लोगों की जितनी भी लाइफ होती है उसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स, मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में कोहेरेंस, आपस में एक मुनज़्ज़म तरीके से जुड़े हुए होते हैं। आप लोगों की मुख्तलिफ पार्ट्स जो है लाइफ के आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप लोगों ने अपनी कोई सोच अपनी सोसाइटी में बताई है, तो वो जो सुनने वाला होगा, जो समझने वाला होगा, वो आप देखेगा कि इस बंदे की जो सोच है, इसने एक मुझे कोई एक पैटर्न पूरा जो है ना, पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई बात बताई है। ठीक है, तो वो आप लोगों की सिस्टमिक थिंकिंग हो जाती है। सोशल सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा सिस्टम जो लोगों या ग्रुप
या फिर लोगों के ग्रुप से मिलके बनता है, जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, वो हमारा सोशल सिस्टम होता है। सोशल सिस्टम एक बाउंडेड सेट होता है जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, जिसके अंदर रह के, बाउंड्रीज के अंदर रह के आप लोग आपस में इंटर रिलेट करके, आपस में इंटरकनेक्ट होकर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज करते हैं और आप वो सारे मिलके एक सिंगल चीज बनाते हैं, एक सिंगल पहचान बनाते हैं। वो आप लोगों का सोशल सिस्टम होता है। सोशल सिस्टम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? पर्सन्स में, फैमिलीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कम्युनिटीज में, सोसाइटीज में और कल्चर्स में। ये आप लोगों के शॉर्ट में आ सकता है। आप लोग पोलर पोजीशंस को याद कीजिए। अच्छा, बेसिक यूनिट क्या होता है सोशल सिस्टम का? बेसिक यूनिट का मतलब होता है मैक्रो वर्सेस माइक्रो, यानी कि छोटी बड़ी चीज के अंदर कुछ छोटी चीज होना, ठीक है, या बड़े पार्ट के अंदर, होल के अंदर, यानी कि एक चीज के अंदर मुख्तलिफ उसके जो पार्ट्स होते हैं वो उसके सोशल सिस्टम के बेसिक यूनिट्स होते हैं। अब इसमें दो तरह के व्यू पॉइंट होते हैं। एक होता है हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट, दूसरा होता है एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट। हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट ये होता है कि जब आप ये देखते हैं ना कि कोई बड़ी चीज जो है वो अपने पार्ट्स के एक्शंस को डिटरमिन कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को रूल्स बताती है, प्रोसीजर्स बताती है। सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको जो है वो बताते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो वो एक बड़ी चीज आपको कंट्रोल करिए, छोटे छोटे पार्ट्स को, यानी कि लोगों को कंट्रोल करिए, तो वो क्या होता है? होलिस्टिक पॉइंट व्यू होता है। जैसे सोसाइटी किसी बंदे को उसके को इन्फ्लुएंस करती है, तो वो क्या होते हैं? उसका होलिस्टिक व्यू पॉइंट होता है। एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट क्या होता है कि जब छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो बड़ी चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हमारा एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लेबर्स मिलकर आपस में एहतजाज करते हैं, हमारी तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को अगर वो हिला के रख देते हैं तो वो एक एटोमिस्टिक व्यू होगा। जैसे बहुत सारे लोग आपस में मिलकर सोसाइटी के पार्ट्स को जो है वो डिटरमिन करते हैं, तो वो कहते हैं हमारा एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट होगा। बहुत से लोग मिलकर डेवलपमेंट का काम करते हैं, सोसाइटी में चेंज लेके आने, तो वो क्या होगा? एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट होगा। तो ये जो दो चीजें होती है ना, हॉलिस्टिक और एटोमिस्टिक, ये एक डुअल, यानी कि दो चीजें जिसमें ड्युअलिटी हो जाती है। और ये हमारे प्रोफेशन में, यानी कि सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में ये देखने में बहुत ज्यादा ये चीज मिलती है। जैसे एग्जाम्पल है केस वर्क। केस वर्क में क्या करते हैं कि आप एक बंदे पे फोकस होता है, यानी कि पूरी एक ग्रुप, जो भी एक सेटिंग होती है आप लोगों की, उसमें आप लोग एक बंदे को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? होलिस्टिक व्यू पॉइंट होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करके पूरी कम्युनिटी में डेवलपमेंट लेके आते हैं। वो क्या होता है? एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट होता है। इस तरह से अगर आप किसी छोटे एक इंडिविजुअल को अगर आप लोग उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं तो दैट इज अ होलिस्टिक व्यू पॉइंट। लेकिन आप लोग सोशल चेंज लेके आ रहे हैं, पूरी सोसाइटी को चेंज करें, तो वो आप लोगों का एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट होता है। ये जो ड्युअलिटी होती है ये हर डिसिप्लिन में पाई जाती है, लेकिन नेचर और नर्चर में ये बहुत ज्यादा चीज पाई जाती है। देखिए, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि एक कोई बड़ी चीज आप लोग को किसी पार्ट को डिफाइन कर देती है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाता है? होलिस्टिक व्यू पॉइंट होता है। अब नेचर क्या होती है? वो अब बंदे पे इंसान को, फॉर एग्जांपल, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, तो वो हम लोग एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारे पार्ट्स, हमें जो है वो हमारी बॉडी कैसे बनाई, इस तरह से एक इंसान को डिटरमिन किया है ना अल्लाह ताला ने, तो वो क्या होगा? होलिस्टिक व्यू पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें कि वो भी इंसान सोशलाइजेशन करके नर्चर उसमें आती है, उसके बाद वो सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस लेके आता है, तो दैट इज अ एटोमिस्टिक व्यू पॉइंट। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है हॉल ऑन। देखिए, कोई भी हमारी सोशल आइडेंटिटी होती है, कोई भी सोसाइटी में कोई बड़ी पहचान होती है, कोई भी इदारा होता है, चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो या कम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, उसमें हॉल ऑन होता है। हॉल ऑन का मतलब होता है कोई एक चीज एट अ टाइम पार्ट भी है और एट अ टाइम वो होल भी है, ठीक है। यानी कि एट अ टाइम वो बहुत सारी चीजों से जुड़ के बनी हुई है और एट अ टाइम वो खुद किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कोई हिस्सा है, पार्ट है, तो दैट इज अ होलोन। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो कंपनी में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, वहां पे क्या है? कंपनी होल है, ठीक है, और जो लोग हैं वो क्या है? पार्ट हैं। लेकिन आप लोग देखें, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम करके हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक कर रही हैं, ठीक है। तो इस व्यू में अगर देखा जाए तो कंपनीज क्या हो जाएंगी? पार्ट हो जाएंगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी हमारा जो सोशल यूनिट होता है, एट अ टाइम वो खुद होल भी होता है, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, सुपरा सिस्टम होता है, और एट अ टाइम वो किसी बड़ी चीज का जो है वो बड़े लार्जर होल का जो है खुद पार्ट होता है, यानी कि एट अ टाइम वो कंपोनेंट भी होता है। अच्छा, उसके बाद हो जाता है फोकल सिस्टम। फोकल सिस्टम का ये मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने कहा ना कि आप लोग इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ, अपने स्कूल में इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आपका जहाँ पे बिहेवियर में प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल फैमिली प्रॉब्लम्स की तरफ से आप लोगों की बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? फोकस करेंगे। प्राइमरी आप लोगों की जो अटेंशन होगी वो क्या होगी कि आपने फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो वो जो आप किसी एक चीज पे प्राइमरी अटेंशन रखते थे, वो आप लोगों का फोकस सिस्टम होता है, यानी एक चीज पे आप लोग फोकस करते हैं उसको ठीक करने के लिए, दैट इज अ फोकल सिस्टम। उसके बाद ओपन और क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम वो होता है जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंसेस हासिल भी करता है। लेकिन क्लोज सिस्टम वो होता है जो कि इन्वायरमेंट से इनपुट्स हासिल नहीं करते।
हम लोग इसमें पिछले लेसन में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की एग्जांपल पढ़ चुके हैं। वो जो क्लोज्ड सिस्टम होता है ना वो इंट्रोवर्ट होता है, और जो ओपन सिस्टम था वो हमारा एक्सट्रोवर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। उसके अलावा बाउंड्रीज होती हैं। देखिए कोई भी सिस्टम होता है उसके दूसरे सिस्टम्स के साथ या दूसरे इन्वायरमेंट के साथ जो एक डिस्टिंक्शंस होती हैं, वो उसकी एक अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये आप लोगों की ये हदूदों को यूथ है, आप लोगों ने इसके अंदर रह के काम करना है, तो दैट इज अ बाउंड्रीज। उसके बाद है सिस्टम्स कंसेप्ट, एक हायरार्की होती है। कोई भी सिस्टम्स होते हैं उनमें हायरार्की होती है। हायरार्की का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कंपनी की मिसाल लेने, पहले एक कंपनी का जो ऑनर होता है, ठीक है, उसके बाद मैनेजर्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल 4-5 मैनेजर हैं, हर मैनेजर के नीचे फिर हर एक मैनेजर के नीचे 5-5 6-6 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो वो एक हायरार्की बन जाती है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। जो हमारे सिस्टम्स भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, यानी कि बहुत सारे पहले सब सिस्टम्स मिला के पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, और फिर वो सिस्टम क्या होते हैं? बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे एनर्जी और इन्फॉर्मेशन। देखिए कोई भी हम लोग जब सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो एनर्जी तो हमें हमेशा चाहिए होती है। तो एक बेसिक स्टफ जो बेसिक चीज होती है पूरे सिस्टम की, वो एनर्जी होती है। एनर्जी कोई भी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, रिसोर्सेज की फॉर्म में भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी प्रोडक्शन की कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सिस्टम है, ठीक है, कंपनी जो है वो सिस्टम है, आपने वहां पे प्रोडक्शन का काम करना है। तो अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप लोग काम कैसे करेंगे? अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप लोगों को एनर्जी मिल जाती है ना, कि हाँ अब मैं ऐसी चीज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं यहाँ बेच सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग की एनर्जी आ जाएगी, इंफॉर्मेशन की सूरत में आई है। इसी तरह से आप लोग के पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये फलां चीज प्रोड्यूस करने के लिए तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सरमाया नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो अगर आप लोगों के पास रिसोर्सेज भी आ जाए तब भी आप लोगों को एक एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी जो है इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में भी हो सकती है और रिसोर्सेज की फॉर्म में भी हो सकती है। कोई भी सिस्टम एक्शन होता है उसको, यानी कि पूरे एक सिस्टम में जो एक्शन हो रहा होता है, यानी कि जो किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई काम हो रहा होता है, हम लोग कह सकते हैं कि वो काम असल में क्या होता है? एनर्जी और इन्फॉर्मेशन की मूवमेंट होती है। या तो विद इन द सिस्टम वो मूव करेगी, या सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में जो है वो मूवमेंट होगी। इन्फॉर्मेशन तो हर चीज में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी होता है, इसी तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो एनर्जी हासिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब बहुत सारे हमारे जो सोशल सिस्टम्स होते हैं, सोशल सिस्टम्स के अंदर और मुख्तलिफ सोशल सिस्टम्स के दरमियान हमेशा एनर्जी और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा होता है, लोगों के दरमियान भी और ग्रुप्स के दरमियान भी। एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हमारी जो एक कैपेसिटी होती है काम करने की, ठीक है, वो हमारी एनर्जी होती है। हम लोग कोई काम करते हैं, एनर्जी थी तो हमने काम किया, ठीक है, हमारा काम करना वो भी एक एनर्जी है। हमारी जो पावर होती है तब्दीली लाने की, वो भी हमारी एनर्जी होती है। इन्फॉर्मेशन और एनर्जी दो आइडेंटिकल चीजें नहीं है। एनर्जी जो है वो खुद एक पूरा स्ट्रक्चर है, खुद एक पूरा ऑर्डर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एनर्जी का एक पार्ट है, ठीक है। एनर्जी जो है ना हम लोग मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब किसी भी बंदे की जो अपनी सलाहियतें होती हैं, फिजिकल कैपेसिटीज होती हैं, वो कितना ज्यादा ताकतवर है, उसकी जो फिजिकली बॉडी में जितनी उसकी जो एनर्जी होती है, जो कैपेसिटीज होती हैं उसकी, वो उसकी एनर्जी होती है। दूसरा, अगर आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट मिल रही है, सारे लोग आप लोग के साथ लॉयल है, उससे भी आप लोगों को एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके अलावा दुख सुख बांटे हुए होना, एक जैसी जो है वो वैल्यूज होना, आप लोगों को एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज, ये सारी चीजें एनर्जी होती हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज जो आप लोगों को डिराइव करती है, आप लोगों को सपोर्ट देती है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एनर्जी होंगी। किसी एक पर्सनैलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी? एक तो फूड से आती है, ठीक है, दूसरे आप लोगों को फिजिकल कंडीशन पे, बॉडी की कंडीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। बीमार हो तो एनर्जी कम होती है, सेहतमंद हो तो एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद आप लोगों की जो जज्बाती कैपेबिलिटीज होती हैं, ये सोचने समझने की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, उससे भी आप लोगों की जो है वो एनर्जी आती है। फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स अगर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आप लोग एनर्जी हासिल करते हैं। अगर आप लोगों की जो बिलीफ है, आप लोगों के जो थॉट है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें रिलीजन भी सपोर्ट कर रहा है, कल्चर सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो मैच कर रहा है रिलीजियस रूल्स के साथ, कल्चर के साथ, तो उससे भी आप लोगों को एक सपोर्ट मिलेगी। अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो लोग आप लोगों की स्टेटस को समझते हैं। अगर आप लोगों का हाई स्टेटस है तो लोग आप लोगों के हाई स्टेटस की बिना पे आपको इज्जत देते हैं, वो एक एनर्जी है। कोलीग्स हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोलीग्स अगर आप लोगों की स्टेटस को समझते हैं तो वो भी एक आप लोगों की सोर्स ऑफ एनर्जी है। लोग आप लोगों को दयानतदार समझते हैं, लोग आप लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं, वो भी आप लोगों के एक एनर्जी का सोर्स है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम होता है उसमें एक या एक से दो बंदे ऐसे होते हैं जो आप लोगों की सिस्टम का जो पूरा एक गोल होता है उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जो भी हमारी जो एनर्जीज होती हैं,
आप लोगों को एनर्जी जो सिस्टम के अंदर से मिलनी चाहिए होती है, जो आप लोगों के सिस्टम के लिए ज़रूरी होती हैं, कभी-कभार वो आप लोगों को सिस्टम से फिर नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों के अपने गोल को अपोज़ कर रहे हैं, या आप लोगों के सिस्टम की जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फैमिली है, फैमिली आपस में डिसऑर्गेनाइज़ हो गई है, तो वो एक फैमिली के ऑर्गेनाइज़ेशन से आप लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो फैमिली से नहीं मिलेगी, बाहर के लोग आके देते नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि बाहर के लोग उसमें बजाय इसके कि उसको सॉल्व करने के, उसको दोबारा डिसऑर्गेनाइज करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऑपरेशन कहते हैं कि फैमिली जो है फैमिली सिस्टम के ऊपर जो है वो हमारी इन्वायरमेंट ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जुल्म ज़्यादती वगैरह होना। अब कभी-कभार आप लोग अपनी एनर्जी के लिए रिलाय कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड चाहिए, ठीक है? फूड कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसे के लिए आप लोग क्या करते हैं? अपनी जॉब पे डिपेंड करते हैं। जॉब आप लोगों की चली गई है, तो इस वजह से आप लोगों के जो पूरा आप लोगों को जो एनर्जी चाहिए होती है वो तो फिर कट ऑफ हो जाएगी ना। इस तरह से बहुत सारे अगर आप लोग वेलफेयर बेनिफिट्स पे रिलाय कर रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं मिल रहे, तो भी आप लोगों को जो एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी। उसके बाद आ गया हमारे पास कॉसेशन, यानी कि क्या क्या काजेस होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। फीडबैक लूप्स, फीडबैक की बेसिस पे आप अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं। और उसके बाद है केओस थ्योरी, यानी कि कैसे हमारी पर्सनैलिटीज में डिसऑर्डर्स और ऑर्डर्स आते हैं। देखिए हमेशा ये यूजफुल नहीं होता कि आप यही देखें कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एक लीनियर है, यानी कि किसी या तो किसी को काज कर रहा है या अफेक्ट, यानी कि एक डायरेक्शन में आप लोगों ने नहीं देखना। बहुत सारी उसकी जो है वो प्रॉब्लम्स, बहुत सारे आप लोगों को हर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं देखना कि लोग क्यों बिहेव करते हैं, आपने देखना है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर ए इंटरेक्ट करता है बी के साथ, ए बी प्रोड्यूस करता है, तो आप लोगों ने ये सिर्फ ये नहीं देखना कि ए बी जो प्रोड्यूस हुआ है तो क्यों प्रोड्यूस हुआ है, आपने देखना है कैसे प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ए और बी में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, तो उसके रिजल्ट में जो है वो सी प्रोड्यूस हुआ है, ए बी जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस होता है सिस्टम में, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी इंसान है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, इंटरनल या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज उसको मिलते हैं, लोग उसको उसके बिहेवियर के बारे में रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है बुरा है जो भी है, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो असल में एक तरह से उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, एक तरह से उसको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वो उन रिस्पॉन्सेज को जो है ना एकोमोडेट करेगा, उसको जो है वो एसिमिलेट करेगा, यानी कि उन्हीं में से जो है ना वो एक तरह से एनर्जी वो डिराइव करेगा, उसको एक एनर्जी मिलेगी, एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मुझे अपने कैसे अपनी बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, अपने स्ट्रक्चर को, अपने सिस्टम्स के स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। अब वो जैसे जैसे चेंजेस करेगा तो वो साथ साथ अपनी वो जो एनर्जी इन्फॉर्मेशन यानी कि अपना फीडबैक दोबारा से अपनी सोसाइटीज के साथ जो है वो दोबारा जिस तरह से बिहेव करेगा, तो अगेन जो है वो फीडबैक लेगा, फिर दोबारा से चेंजेस करेगा, ये एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है केओस थ्योरी, यानी कि ऑर्डर भी हो सकता है, डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर तो आप लोगों को एनर्जी अनऑर्गेनाइज्ड वे में मिली है, यानी कि गलत तरीके से मिली है, तो क्या होगा कि आप डिसऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एक मेंटेन तरीके से एनर्जी दी गई है, तो आपके सब जो सिस्टम्स और सब सिस्टम्स जो कुछ भी है, आप लोग उसको मेंटेन रखेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि उसको आप लोग एक एफर्ट के साथ अपनी एक इंटेंस एनर्जी एक्सचेंज करेंगे इंटरनली और एनवायरनमेंट के साथ, और एक आप मेंटेन सिस्टम बनाएंगे, गुड सिस्टम बनाएंगे, एक ऑर्डर आएगा उससे। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का बिहेवियर जो है वो किसी वक्त में अच्छा नहीं था, ठीक है, आप उसको फॉर एग्जांपल प्यार से समझाते हैं, ठीक है, आप प्यार से समझा के आप क्या करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अब अपने प्यार से समझाएं, वो समझ जाएगा, वो अपने बिहेवियर को फिर चेंज करेगा, खूबसूरत बनाएगा अपने बिहेवियर को। इससे क्या होगा, इसका मतलब है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी में ऑर्डर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसको एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं देते, अनऑर्गेनाइज्ड वे में देते हैं, यानी कि हर वक्त उसको डांट डपट, हर वक्त उसको गालम गलोच, उससे क्या होगा, उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा। वो अपने बिहेवियर को ठीक करने के बजाय अपने बिहेवियर को और ज्यादा खराब करेगा, और ज्यादा लड़ाई करेगा, और ज्यादा मिसबिहेव करेगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड वे में मिली है तो ऑर्डर आएगा, अगर आप लोगों को अनऑर्गेनाइज्ड वे में मिली है तो वो आपकी पर्सनैलिटी में फिर क्या आ जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। तो ये होता है कि काजेस क्या होते हैं, फीडबैक की बिना पे आप लोग कैसे जो है वो मूव बिहेव करते हैं, और केओस थ्योरी यही होती है, ऑर्डर या डिसऑर्डर आना, ये हमारी केओस थ्योरी होती है। तो आज का हमारा ये वाला लेसन भी कंप्लीट हो गया है। इंटरेस्टिंग लेसन था वैसे, और बहुत ही आसान लेसन था, आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये थ्योरीज वाले जो लेसन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लॉन्ग में भी, सब्जेक्टिव के लिहाज से मैं कह रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहीं से भी आ सकता है, सब्जेक्टिव जो है वो उसमें फिर भी आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आप लोग ने अच्छे तरीके से करना है। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आगे प्लीज शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।